हम आज की इस वीडियो में इस दी हुई सीमा का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट fx गुणा में hx जब x शून्य की ओर अग्रसित कर रहा है। और यह सीमा ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ये दो आलेख भी दिए हुए हैं, y बराबर fx तथा y बराबर hx। तो सीमा के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए हम लिख सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर आएगा, लिमिट fx जब x शून्य की ओर अग्रसित कर रहा है और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, लिमिट hx जब x शून्य की ओर अग्रसित कर रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, y बराबर fx के आलेख में यदि हम x को शून्य की ओर अग्रसित करवा रहे हैं, पहले चलिए बाईं ओर से अग्रसित करवाते हैं। तो जैसे जैसे x शून्य की ओर जा रहा है हम देख पा रहे हैं कि y बराबर fx का जो मान है वो -1 की ओर जा रहा है। हालांकि x बराबर शून्य पर जो fx का मान है वो परिभाषित नहीं है, किंतु जैसे जैसे हम शून्य की ओर जा रहे हैं जो मान है fx का वो तो -1 की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। अब इसी प्रकार यदि हम दाईं ओर से x बराबर शून्य की तरफ जाएं तो यहां भी देखो जो मान है fx का वो -1 की तरफ ही जा रहा है, अर्थात इस सीमा का मान कितना होगा, -1। तो यहां पर इसका मान तो -1 हो गया। अब गुणा में यहां से y बराबर hx के आलेख में देखिए, यदि हम बाईं ओर से शून्य की ओर बढ़ रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो hx का मान है वो धीरे धीरे 1 की तरफ बढ़ रहा है जैसे जैसे हम x का मान शून्य की तरफ ले जा रहे हैं। यदि हम दाईं तरफ से देखते हैं तो जैसे जैसे हम शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां भी जो hx का मान है वो 1 की तरफ ही बढ़ रहा है और जो x बराबर 0 पर मान है hx का वो भी 1 ही है। तो इस सीमा का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -1 गुणा में 1 ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ही आ जाएगा, अर्थात इस सीमा का मान -1 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और उदाहरण हम कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अब ये दो सतत फलन है अर्थात कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, इनके आलेख देख के हम बता सकते हैं। तो सीमाओं के गुणधर्म का उपयोग करते हुए हम बोल सकते हैं कि इसका जो मान है लिमिट hx बट्टा में gx जब x शून्य की ओर अग्रसित कर रहा है, यह किसके बराबर आएगा, लिमिट hx जब x शून्य की ओर अग्रसित करे और इसके बटा में लिमिट gx जब x शून्य की ओर अग्रसित करे। यह बात समझ में आ गई। अब पहले तो y बराबर hx के आलेख में देखिए, यदि हम बाईं ओर से x का मान शून्य की ओर अग्रसित करें, जैसे जैसे x शून्य की तरफ आएगा तो जो hx का मान है वो हम देख पा रहे हैं 4 की तरफ अग्रसित हो रहा है। और चूंकि यह एक सतत फलन है तो यहां पे x बराबर शून्य पर जो मान है वह भी 4 ही है, और वो तो हो गई सतत फलन के लिए तो जो सीमा का मान है वो उसी बिंदु पर जो फलन का मान है उसके बराबर आ रहा होता है। और भले हम दाईं तरफ से भी चले जाएं, जैसे जैसे हम शून्य की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो मान है hx का वो 4 की तरफ ही अग्रसित होगा। तो यहां पर इस सीमा का मान कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा 4। अब हम y बराबर gx के आलेख में देखते हैं, जैसे जैसे हम शून्य की तरफ जाएंगे, देख सकते हैं यहां से जैसे जैसे हम शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो gx का मान है वह भी शून्य की तरफ ही आ रहा है। और यदि हम दाएं तरफ से शून्य की ओर आए तो जो gx का मान है वो वापस शून्य की तरफ ही आ रहा है, और x बराबर 0 पर भी जो gx का मान है वो 0 ही है। क्योंकि यह एक सतत फलन है तो ऐसा तो होगा ही। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मान है वो 0 बन रहा है। तो 4 बटा में 0, अब हम 4 में शून्य का भाग तो लगा नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि यह जो सीमा है अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। यहां से देखिए कितनी रुचिकर बात हमें पता चली कि लिमिट hx जब x शून्य की तरफ अग्रसित कर रहा है, इसका मान तो हमें पता है 4 आ रहा है, ये तो अस्तित्व में है। इसी प्रकार लिमिट gx जब x शून्य की तरफ अग्रसित कर रहा है, इसका मान भी अस्तित्व में है और यह शून्य के बराबर है। लेकिन जब हम hx बट्टा gx की बात करते हैं और इसकी लिमिट निकालते हैं जब x शून्य की तरफ अग्रसित कर रहा है तो यह अस्तित्व में नहीं है। और यह बात आप hx बट्टा gx का ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं। यदि हम इसका आलेख बनाएंगे तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि इस सीमा का मान अस्तित्व में नहीं है।